हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश लिटरेचर क्लास 12th में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके स्पीडी रिवीजन के लिए जो फोर्थ में एग्ज़ाम के लिए होगा कुछ प्रयास इस प्रकार शो करना चाहता हूँ। ट्राई कीजिएगा समझने का और रिवीजन करने का। इंग्लिश लिटरेचर शॉर्ट स्टोरीज के अंतर्गत 6 कहानियाँ हैं, जैसे कि हमने पढ़ी थी साल भर के दौरान। 6 कहानियों में फर्स्ट और सेकंड ये जो टुमारो और 1 सेंटीमीटर है ये अपीयर हो चुकी। सो दिस ईयर चांसेस विल बी ओनली फॉर ए वेडिंग इन ब्राउन्सविले, एवलिन, ए कप ऑफ टी और द काउ ऑफ द बैरिकेड। थोड़ा रिवीजन करने के लिए मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले ले रहा हूँ ए वेडिंग इन ब्राउन्सविले, बहुत इस चैप्टर, आइए पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, वेडिंग इन ब्राउन्सविले आइए डिस्कस करता हूँ मैं। वेडिंग ब्राउन्सविले में ब्राउन्सविले को जगह वहाँ पर शादी, इस पर एक छोटा सा कहानी चैप्टर बताया और बताना चाहता है राइटर बहुत अच्छे से। राइटर इस आगे से बताता है हिटलर, सभी नाम सुना होगा, खोप का एक दूसरा नाम हिटलर, उसने अटैक किया पोलैंड और जर्मनी पे। कहानी समझ में आ रही है? पोलैंड और जर्मनी अटैक किया और जर्मनी वहाँ पर लोग थे ज्यूज, यहूदी लोग। इन लोगों पर जो अटैक हुआ इसका, तो पोलैंड इन लोगों को यहाँ से क्या कर दिया, निकाल दिया गया। इन लोगों ने देश निकाला, यहाँ से छोड़ दिया इन जगहों और यहाँ से चले गए। पोलैंड का एक टाउन था, मैं अपनी कहानी के अंदर आता हूँ जो मुख्य पॉइंट क्या है। पोलैंड का टाउन था सेंट सिमिन। इस टाउन में यहाँ पर यहूदी लोग रहते थे। कुल मिलाकर के यहूदियों की एक शाखा है, नाम है सेंट सिमिनर। सेंट सिमिनर लोग थे। इन्हीं के अंदर डॉक्टर मार्गोलिन, जो हमारी कहानी का मुख्य हीरो है, एक्टर है, ऐसे बोल सकते हैं, प्रोटेगोनिस्ट बोल सकते हैं। इन्हीं में से डॉक्टर मार्गोलिन थे। और ये लोग यहाँ से जब निकाल दिया गया तो ये लोग यहाँ से चल करके न्यूयॉर्क आ गए। समझ रहे कहानी? कहाँ से आए थे? पोलैंड और जर्मनी से न्यूयॉर्क आ गए। न्यूयॉर्क आकर के डॉक्टर मार्गोलिन ने अपनी डेडिकेटेड सर्विस दी वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ की गवर्नमेंट के लिए, सभी के लिए एक बहुत समर्पित सेवा दी। और थोड़ा सा इसमें और पॉइंट दिया है। डॉक्टर मार्गोलिन ने इनकी मिसेज का नाम बताया इसमें, ग्रेटल। बताते हैं कि डॉक्टर मार्गोलिन और इनमें से इनके शादी के रिलेशन है वो डिस्टोर्टेड रहे। इनके सारी जो जीवन जिंदगी है वो विकृत रही, डिस्टोर्टेड रही। मतलब डॉक्टर मार्गोलिन है, ये अपना जो खाली समय होता है मनोरंजन के लिए संडेज को बिताते थे। उस समय शादियाँ हो जाती थी यहाँ पर। ये बहुत परेशान रहते थे, तो इनका जो मेड लाइफ होता है वो डिस्टोर्टेड रहा काफ़ी। फिर ऐसे आगे बताते हैं, ये लोग न्यूयॉर्क में आ गए। फिर एक शादी होती है ब्राउन्सविले जगह पे, वेडिंग। वहाँ पर डॉक्टर मार्गोलिन जैसे जैसे करके और वहाँ पर चले जाते हैं अपने लोगों से मिलने के लिए। तो वहाँ पर जब चले गए तो वहाँ पर राइटर ने बहुत ही अजीब तरीके से मेंशन किया है कि वहाँ पर इसकी इल्यूजरी मीटिंग होती है, एक भ्रामक मीटिंग होती है। इनको भ्रम होता है कि इनको एक व्यक्ति मिला है, राइजेल नाम की लड़की, जो इनकी पूर्व बिलविड हुआ करती थी कोई टाइम में। तो डॉक्टर मार्गोलिन ने सोचा कि वो मर चुकी है। बट इस शादी में और अचानक से एक भ्रामक तरीके से इनकी मीटिंग हो जाती है राइजेल से, जो इनकी पूर्व बिलविड हुआ करती थी। तो इस प्रकार इसमें कहानी में एंडिंग में ऐसी भ्रामिक और मीटिंग के बारे में एंड करता है। तो ये कहानी छोटी सी डॉक्टर मार्गोलिन के कैरेक्टर के बारे में, उनकी समर्पित सेवा और एक युद्ध का, एक बहुत ही भयानक युद्ध के बाद, देश निकाला देने के बाद भयानक सीन इसी कहानी के माध्यम से राइटर ने दिखाना चाहा है, इसाक ने। अब आइए इसी कहानी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पर, ताकि आपका स्पीडी रिविजन हो जाए। आई थिंक यू हैव बीन बोर्ड ड्यूरिंग द लॉकडाउन डेज, सो लेट्स स्टार्ट रिविजन। लो आइए फर्स्ट क्वेश्चन, हु वर द सेंट सिमिनर। मैं यहाँ पर आपके पेज नंबर 79 पे हूँ और इसमें आप आ जाइए। हु वर द सेंट सिमिनर, सेंट सिमिनर कौन थे? पता है सेंट सिमिनर कौन थे? डॉक्टर मार्गोलिन, ये लोग थे ना जो पोलैंड जर्मनी से दौड़ करके यहाँ पर न्यूयॉर्क में आ गए थे, सेंट सिमिनर थे। सेंट सिमिनर्स वर द पीपल ऑफ नेटिव ऑफ इन एंड अराउंड द टाउन ऑफ पोलैंड, नेम्ड सेंट सिमिन। पोलैंड के सेंट सिमिन टाउन के, जैसा मैंने अभी डायग्राम में समझाया था आपको, उस टाउन के लोग थे ये लोग, ये सेंट सिमिनर थे। दे वर टॉर्चर्ड, इनको टॉर्चर किया गया, इनको जला दिया गया, इनको सट बंद कर दिया गया गैस चैम्बर में, गैस के ना कमरों में बंद कर दिया जाए इनको। बताया कि इनको बंद कर दिया गया, इन यहूदियों को, सेंट सिमिन यहूदियों को। और किसने किया? हिटलर ने। दे मूड, वे चले गए टू न्यूयॉर्क, चले गए जैसा मैंने बताया था। हु वर लेफ्ट अबो, जिनको यहाँ पर अकेला छोड़ दिया गया यहाँ पर। फिर दे लिव्ड यूनाइटेडली, यहाँ पर लोग संगठन में रहने लगे न्यूयॉर्क में। और दीज वर ऑल द पोलिस, ये सभी लोग पोलिस थे। पोलिस मतलब पोलैंड, जैसे हम इंडिया से इंडियन बनते हैं वैसे पोलैंड से बनता है पोलिस। ये सब सारे लोग पोलैंड के थे, पीपल थे। तो समझ में आ गया सेंट सिमिनर कौन थे। अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड्स, आइए। व्हाट वाज हिपोक्रेटिक ओथ। मैं इस समय पेज नंबर 80 पे हूँ, आप निकाल सकते हैं। हिपोक्रेटिक ओथ क्या थी? हिपोक्रेटिक ओथ इज फॉर दोज डॉक्टर्स हु हैव कंप्लीटेड देयर मेडिकल स्टडी एंड दीज पीपल आर रेडी टू सर्व पीपल। समझे? ये लोग जो डॉक्टर की डिग्री कंप्लीट कर ली जिन लोगों ने, और जो लोगों की सेवा करने के लिए फील्ड में आने के लिए तैयार है, उन लोगों को एक शपथ दिलाई जाती है। जैसे कोई राष्ट्रपति मान लो, प्रधानमंत्री मान लो, वो क्या होता है जब चुनाव जीत कर उसके बाद एक शपथ लेता है,
है ना। तो इसी प्रकार डॉक्टर्स लोग जब शपथ लेते हैं ना सेवा की, उस समय उसे हिपोक्रेटिक ओथ कहते हैं। तो एक तो ये होगी डॉक्टर्स के लिए, ठीक है ना, जिन लोगों ने कंप्लीट कर लिया अपनी एजुकेशन और जो लोग रेडी है सेवा करने के लिए। और इस ओथ में क्या होता है, दीज पीपल, ये लोग ना विल ऑनर, ये सम्मान करेंगे अपने पेशेंट्स का, ऐसी उनकी मतलब शपथ होती है कि पेशेंट का सम्मान करेंगे। और फर्स्ट एंड अबव ऑल दे विल रिमेन ऑनेस्ट, और ये डॉक्टर लोग ईमानदार रहेंगे और सिंसियर रहेंगे अपने धंधे के प्रति। ये हिपोक्रेटिक ओथ होती है। तो रिपीट कर लेना इसको, आगे बढ़ता हूँ। लो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। वाई हैड द वेडिंग बीन अ बर्डन टू डॉक्टर मार्गोलिन। डॉक्टर मार्गोलिन के लिए ये शादियाँ जो थी ना इधर उधर, ये बर्डन हुआ करती थी। क्यों, कोई रीजन था ऐसा? अरे शादी में जाना कौन नहीं चाहेगा, लेकिन ऐसा कोई रीजन हो सकता है। आइए पढ़ते हैं। वेडिंग हैड बीन अ बर्डन टू डॉक्टर मार्गोलिन बिकॉज दीज वेडिंग्स टुक हिज हॉलीडेज। मतलब ये शादियाँ थी ना, डॉक्टर मार्गोलिन को संडे को छुट्टी मिलती थी, हॉलीडे, और उसी दिन ये शादियाँ वगैरह ना, ये इनमें इंगेज होकर डॉक्टर मार्गोलिन अपने संडे को वेस्ट कर देता था। वो समझ में आया? डॉक्टर मार्गोलिन के लिए शादियाँ बर्डन क्यों थी? क्योंकि डॉक्टर मार्गोलिन मेंटेन करने के लिए इनकी हॉलीडे एक संडे ही हुआ करती थी। तो संडे को क्या है, इनको शादियों में इंगेज होना पड़ता था, और दैट्स वाई ये उनके लिए बर्डन था। सेकेंडली दूसरा, इट वॉज ए फीस्ट ऑफ पॉइजन ऑफ हिम। दूसरा शादी का ये क्या बोल सकते हैं, ये फास्ट फूड होना, ये होना, ये होना, ये तेलीय पदार्थ, ऑयली वेजिटेबल, ये इनके लिए एक पॉइजन बनता था। शादी में खाना तो खाता नहीं था। फिर ही हैड टू ईट, उसे खाना पड़ता था ऑयल फ्री। समझ गए? कुछ लोग होते हैं ना जैसे डायबिटीज़ हो, कुछ और हो, समस्या हो, ब्लड प्रेशर हो, ये ऑयल फ्री खाते हैं, फैट फ्री डाइट फॉर हिज हेल्थ। समझ रहे कुछ बात? एक तो इनकी हेल्थ प्रॉब्लम थी, समझ रहे बात? शादी में जाना इनके लिए बर्डन था, हेल्थ प्रॉब्लम। दूसरा था इनकी संडेज हॉलीडेज स्केप हो जाना। 2 पॉइंट हो गए। ही यूजुअली केम एट 3 in the morning। क्या बोल रहा है? जब शादी में जाता था तो रात्रि के 3 बजे घर पहुंचता था। दैट डिस्टर्ब हिज नेक्स्ट डे, और उस वजह से अगला दिन का शेड्यूल जो टाइम टेबल है वो भी, है ना, बर्बाद हो जाता था। तो 3 कारण इसमें बताएं। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ मैं। आइए फ्रेंड्स, एक अगला क्वेश्चन लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मार्गोलिन, अमेरिकन जुडाइज्म वॉज मैस। कि डॉक्टर मार्गोलिन अनुसार अमेरिकी यहूदीवाद, अमेरिका में यहूदी लोग थे ना, वो एक मिलावट था। अमेरिका में जो यहूदी लोग थे ना, ये एक मिलावट था, ऐसा कुछ बताया गया है। ये कथन है डॉक्टर मार्गोलिन का, सिद्ध करें। आइए पढ़ते हैं। डॉक्टर मार्गोलिन वॉज ए स्ट्रिक्ट जू। डॉक्टर मार्गोलिन ने बहुत ही सख्त और यहूदी था। ही वॉज अपॉइंटेड, उसे अपॉइंट किया गया टू ए कमिटी बाय जियोनिस्ट। वहाँ के जियोनिस्ट लोग थे, उनकी कमिटी में उनको अपॉइंट कर दिया गया। समझ रहे हो? ही वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ द जूइश स्कॉलर्स सोसाइटी। ज्यू और जो विद्वान लोग थे वहाँ की, उन सोसाइटी उनका इसका मेंबर भी था। तो 2 मेंबर बताए हैं। फिर ही वॉज ऑल्सो ए को एडिटर, वो एक सह संपादक था ऑफ ए एकेडमिक जूइश क्वार्टरली। एक कोई ये क्वार्टर साप्ताहिक पत्रिका आती है कोई एकेडमी की, उसका एडिटर संपादक भी था। डॉक्टर मार्गोलिन नेवर टुक एनी चार्ज फ्रॉम हिज जूइश रिलीजियस टीचर, रेफ्यूजीज एंड जूइश आर्टिस्ट। डॉक्टर मार्गोलिन ने, इसने कभी भी कोई चार्ज, कोई पैसे नहीं लिए अपने जूइश यहूदी जो धार्मिक गुरु थे, रिफ्यूजी थे, और जूइश से जो है ना एडिटर्स, इन लोगों से। और डॉक्टर मार्गोलिन ने कभी पैसा नहीं लिया, मतलब इनकी फ्री सेवा की थी इन्होंने। किन फ्री सेवा की थी? ये जो है ना धार्मिक गुरु, रिफ्यूजी शरणार्थी लोग, और जूइश एडिटर्स, इनकी फ्री सेवा की थी। तो ये तो एक डॉक्टर मार्गोलिन ने बताया कि वहाँ पर इसने काम कैसे किया। अब अगले देखो। हिज वाइफ ग्रेटल वॉज बोर्न टू ए क्रिश्चियन। अब देखो, डॉक्टर मार्गोलिन पत्नी ग्रेटल, ये क्रिश्चियन थी। ग्रेटल हैड टर्न्ड हरसेल्फ अ लॉट टुवर्ड जूइश सिस्टम। ग्रेटल ने बहुत कुछ अपने आप को यहूदी की तरह ढाल लिया था, सिस्टम की तरह अपने आप को। सी लांट, उसने सीखा टू कुक जूइश फूड बनाना सीख लिया, कई और चीज़ें सीख ली। जब कभी भी डॉक्टर मार्गोलिन ने वेंट टू वेडिंग, जब शादी में जाते थे, और एनी अदर प्लेसेस, एनी जगह रिलेटेड विद जूज, ही नेवर टुक हिज वाइफ डेम, तो अपनी पत्नी को वहाँ पर कभी नहीं ले जाता था, जानते हो। ही वॉज ऑलवेज असेम्ड ऑफ द फैक्ट दैट ही वॉज क्रिश्चियन। मतलब डॉक्टर मार्गोलिन शर्म आती थी कि क्रिश्चियन, जिस क्रिश्चियन ने हिटलर ने और इन पर अटैक किया था, उन्हीं के समाज की एक ये थी ग्रेटल, तो उसको साथ में लेकर के शादी में नहीं जाता था। इस कारण इसे शर्म आती थी, शर्मिंदा होता था कि एक क्रिश्चियन से इसने शादी की है और इसके साथ रह रही है, इससे नहीं जाता, ले जाता नहीं था। वे नेवर समन, जब कोई पूछता उसकी राय अबाउट द कस्टम एंड ट्रेडिशन ऑफ जूज अमेरिका, जब अमेरिका में कोई पूछता ना कि यहाँ की कस्टम क्या है यहूदियों की, ही स्ट्रेट आंसर, उसका सीधा उत्तर ये था दैट जुडाइज्म इन अमेरिका वॉज अ मैस, कि अमेरिका में जो यहूदियों की जो है ना जुडाइज्म है ना, यहूदियों की, वो एक मिलावट है, एक मैस है, मिलावट है यहाँ पर। अमेरिका में यहूदीवाद है ना उसकी, और एक मिलावट है यहाँ पर। अमेरिका में कोई यहूदी क्रिश्चियन अलग अलग नहीं, यहाँ पर मिलावट में रहते हैं सारे लोग। सीधा प्रमाण ये था कि डॉक्टर मार्गोलिन यहूदी, उनकी मिसेज क्या है, एक क्रिश्चियन।
डॉक्टर मार्गोलिन ने सोलो मार्गोलिन हैड ए ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर न्यूजीलैंड, धर्म के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। ही हेल्प हिज पीपल, लोगों की सेवा करता था। वेन एवर ही थॉट्स, जब उसे सोचता था। ग्रेटल इज बेसिकली क्रिश्चियन, ग्रेटल एक क्रिश्चियन है। एट द एंड, अंत में, लेसन वेन मार्गोलिन मेट राइजेल, जब मार्गोलिन डॉक्टर मार्गोलिन ये राइजेल से मिलता है, हालांकि ये राइटर ने एक भ्रामक बताया है, ऑफ लिविंग हर उसे मिलता है। ही सेड, उसने कहा दैट ही वॉज नॉट मैरिड, उसकी शादी नहीं हुई थी अकॉर्डिंग टू जूइश लॉ। तो डॉक्टर मार्गोलिन ने कहा कि उसकी शादी ना जूइश कानून के अनुसार नहीं हुई है। ग्रेटल वॉज अ काइंड ऑफ बर्डन, ग्रेटल उस पर एक बर्डन बोझ है और डिस्टर्बेंस तरह रहती है। वेन एवर एनी जूइश कंसर्न केम दे, जब कोई जूइश लोग वहाँ पर आते हैं तो उसके लिए डिस्टर्बेंस पैदा कर देती है वो। दस इस कारण वी कैन कह सकते हैं दैट इट वाज नॉट प्योर जूइश सिस्टम, कि अमेरिका में जूइश का कोई सिस्टम ही नहीं है, यहाँ पर सब मिलावट है। आप समझिए, मिलावट के अनुसार बताया डॉक्टर मार्गोलिन प्रत्यक्ष प्रमाण इसकी मिसिस का, ग्रेटल का क्रिश्चियन होना, और यहाँ पर है ना, यहाँ के जो लोग हैं ना वहाँ पर अलग अलग जगह इसको सोसाइटी का मेंबर बनाया जाना, ऐसे कुछ बता करके इस बताया। ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार रिपीट कर लेना इसको, मेरी वीडियोज़ को रिपीट करके देख सकते हो आप। तो फ्रेंड्स ठीक है, अपनी शॉर्ट स्टोरी पार्ट है इसका थर्ड है, एवेडिंग ब्राउन्सविले कंप्लीट होता है। इतने क्वेश्चन इंपोर्टेंट है मैंने करवाए हैं। अब मैं कल या परसों जैसे भी मौका मिलता है आगे चैप्टर्स पढ़ाऊंगा। ये आज रिवीजन करें, आप ज़रूर रिवीजन करें इसको। और इसके अलावा आप पेसेज वगैरह या फिर स्पीच वगैरह वो आप घर पे निकालते रहें, एग्ज़ाम नज़दीक है। बेस्ट ऑफ लक।